क्या आप जानते हैं कि जिस कलयुग में अभी हम रह रहे हैं, एक दिन उसका भी अंत होने वाला है और उसका अंत इतना भयानक होने वाला है कि मनुष्य जाति कांपने लग जाएगी। और वहीं पर जो कि भगवान विष्णु के 10वें कल की अवतार की जो लोग आस लगाए बैठे होंगे, क्या वाकई में भगवान विष्णु का कल की अवतार होने वाला है? और कितना भयानक होने वाला है कलयुग का अंत? क्या सच में ही जो मनुष्य जाति है वो बहुत बड़े संकट में आने वाली है? आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे, कैसा होगा कलयुग का अंत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलयुग के आरंभ की। कलयुग का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था महाभारत के बाद। महाभारत युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों का नाश करवा देते हैं, जिसके चलते जो गांधारी थी वो भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है, और उस श्राप के कारण जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी बाण लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। वो अपने धाम को वापस चले जाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे युग हैं वो है 4 युग, जिसमें से है सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 युग बीतने के बाद जो हमारा कलयुग है वो अभी चल रहा है, और जिसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग अभी 5,127 वर्ष ही बीते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलयुग जो कि है वो अभी बहुत दिन तक चलेगा, और उसकी आयु बहुत लंबी है जो कि अभी लाखों वर्ष तक चलेगी। और उसी कलयुग में अभी से ही यही हाल है। वहीं पर अगर हम बात करें कलयुग की, कि कलयुग कितना बुरा होने वाला है मनुष्य जाति के लिए, कहा जाता है कि जो घोर कलयुग है उसमें तो मनुष्य जाति त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाएगी। वहीं पर श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि जो कलयुग है वो बहुत ही बुरा होने वाला है मनुष्य जाति के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कलयुग है उसमें जो पुरुष और महिलाएं होंगे वो उनके आपसी संबंध भी बिगड़ने लग जाएंगे, और इसकी शुरुआत अभी से होने लगी है। और वहीं पर कलयुग में कहा गया है कि जो भाई भाई होंगे वो एक दूसरे के सगे नहीं होंगे, वो आपसी विवाद के कारण ही लड़ मर जाएंगे। और वहीं पर जो माता पिता होंगे उनकी भी ज्यादा इज्जत नहीं करी जाएगी। कलयुग कलयुग में सिर्फ उसी व्यक्ति को पूछा जाएगा जिसके पास ज्यादा धन होगा, और उसी को इज्जत ज्यादा मिलेगी। कलयुग में जो होगा वो बहुत ही बुरा होने वाला मनुष्य जाति के साथ। कहा जाता है कि जो कलयुग है इसमें जो महिलाएं होंगी वो उन्हीं पुरुष के साथ रहना पसंद करेंगी जिनके पास धन होगा। आपसी संबंध जो होंगे वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। धर्म होगा वो तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। और वहीं पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी बहुत आने वाली है। समुद्र जो पृथ्वी है उसको अपने लपेटे में लेने लग जाएगा। पृथ्वी जलने भी लग जाएगी एक समय में। और वहीं पर जो धर्म है वो तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ अधर्म ही अधर्म होगा। चोरी चकारी लूट मार मनुष्य की हत्या करना ये तो मनुष्य के लिए आम बात हो जाएगी। मनुष्य अपने आगे किसी को समझेगा नहीं। जो ज्यादा बलिष्ठ होगा वो ही राज करेगा, और जो प्रजा का राजा होगा वो ही प्रजा का शोषण करेगा। जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो तो सही से रहेगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा ताकत नहीं होगी वो सही से नहीं रह पाएगा। जो नॉर्मल मनुष्य होगा उसकी तो देखो बहुत गंदी दशा होने वाली है आने वाले समय में। और वहीं पर जो लड़कियां हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। वहीं पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसी जो मनुष्य जाति है उसकी आयु भी कम होने लग जाएगी, और उसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। वहीं पर कहा जाता है कि जो 9 से 12 साल की बच्चियां होंगी, इस समय तो बच्चियां ही होती है, लेकिन उस समय में वो महिलाओं के रूप में बच्चों को जन्म भी देंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 9 से 12 साल की बच्ची बच्चे को जन्म देगी तो कितना बुरा कलयुग होने वाला है। और वहीं पर जो कलयुग है कहा जा रहा है कि उसके साथ में जो मनुष्य जाति होगी वो पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसेगी। शुद्ध भोजन और पानी मिलना तो मनुष्य के लिए एक सपना मात्र ही रह जाएगा। आने वाले समय में उसको शुद्ध ना तो भोजन मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। और वहीं पर जो आपसी मतभेद होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो कलयुग है उसमें मनुष्य का मांस भी बिकेगा, और मनुष्य के मांस को खाकर ही लोग जीवित भी रहेंगे। जैसे गिद्ध रहता है ना, और जो अन्य पक्षी होते हैं और जो जानवर होते हैं एक दूसरे का मांस खाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही आने वाले समय में कलयुग में भी मनुष्य जाति एक दूसरे का मांस खाकर ही जीवित रहेगी। कलयुग का अंत कहा जा रहा है कि बहुत भयावह होने वाला है। और वहीं पर जो कि नदियां हैं कहा जा रहा है कि वो भी सूख जाएंगी कलयुग में। जो कि जब धर्म अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और जब अधर्म अपनी सीमा लांघ चुका होगा तो कलयुग में जो नदियां होंगी कहा जा रहा है कि वो भी सूख जाएंगी। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 20 से 25 वर्ष ही रह जाएगी। उसी में वो अपना जीवन यापन करेगा। और वहीं पर जो घोर कलयुग होगा उसमें जो कि महिलाएं होंगी उनको ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाएगा। भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे, जमीन के लिए लड़ेंगे, वो आपसी मतभेदों के लिए भी लड़ेंगे। कलयुग का जो प्रभाव होगा वो मनुष्य जाति पर इस तरीके से होगा कि वो सिर्फ अपने लिए ही जीना शुरू का। कलयुग में जो
कलयुग का प्रभाव मनुष्य जाति पर इस तरीके से होगा कि वो सिर्फ अपने लिए ही जीना शुरू करेगा। कलयुग में वो सिर्फ अपने लिए ही जिएगा और वो किसी के लिए नहीं जीना चाहेगा। वहीं पर जो कि कलयुग है उसमें जब धीरे धीरे उसकी जब वृद्धि होती चली जाएगी तो उसमें मनुष्य जाति पर और भी संकट आना शुरू हो जाएगा। कलयुग में हर जगह त्राहिमाम मचने लग जाएगी। ना तो बारिश होगी, कहा जा रहा है कि उसमें सूखा भी पड़ेगा और धन की कमी भी होने लग जाएगी। और वहीं पर जो कि अनाज है उसकी भी कमी होने लग जाएगी। जिसके पास जितना धन होगा उसकी ही इज्जत करी जाएगी। और अगर हम बात करें कि कल्कि के आरंभ की कि कल्कि भगवान का जन्म कब होगा, तो जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है कि जो कलयुग है उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें कि अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही भी थे। तो जो कल्कि भगवान का जन्म होना उसके लिए तो अभी बहुत समय है। लेकिन जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो कि कल्कि होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जो कल्कि भगवान होंगे वो एक श्वेत घोड़े पे होंगे और वहीं पर उनके हाथ में एक तलवार होगी जिसमें से एक अलग ही चमक निकल रही होगी। कली पुरुष से जब उनका सामना होगा तो कहा जा रहा है कि जो जो हमारे सप्त चिरंजीवी भी हैं वो भी जो कल्कि भगवान होंगे उनका साथ देंगे और वहीं पर जो कली पुरुष है उसको हराने में उनकी मदद भी करेंगे। कहा जा रहा है कि जब भगवान कली पुरुष को हरा देंगे और उसकी मृत्यु कर देंगे तो उसके बाद कहा जा रहा है कि जो युग आरंभ होगा वो होगा सतयुग। कहा जा रहा है कि उसके बाद बहुत बारिश होगी। जब कलयुग का अंत हो जाएगा उसके बाद बहुत बारिश होगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि 12 सूर्य एक साथ आसमान में उदित होंगे और उसके बाद जो युग होगा वो होगा जो कि सतयुग। और सतयुग में कहा जा रहा है कि धर्म बहुत ज्यादा होता है, उधर अधर्म में तो बहुत ही कम होता है। तो ये थी कलयुग के अंत की कहानी कि कलयुग का अंत कैसा होगा। वैसे तो कलयुग का अंत बहुत भयावह होगा, मानव जाति सोच भी नहीं सकती, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं कि घोर कलयुग कैसा होगा और कलयुग का अंत कैसा होगा और फिर भगवान कल्कि कब जन्म लेंगे। कलयुग के प्रभाव से बचे रहने के लिए मात्र एक उपाय है कि भगवान की भक्ति करें और उनकी भक्ति में लीन रहें। जितना भी आपको समय मिले उस समय में आप भक्ति करें और जो भगवान है उसको याद करते रहें। भगवान ही एकमात्र सहारा है कि आपको वो बचा सकते हैं। और जो कि प्रेमानंद जी महाराज है वो भी हमें अक्सर यही कहते रहते हैं कि कलयुग में जितना नाम जप कर सके उतना करते रहो, क्योंकि घोर कलयुग बहुत गंदा होने वाला है मनुष्य जाति के लिए। अभी तो हम सही है कि हमारा जन्म उस घोर कलयुग में नहीं हुआ है, नहीं तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। हमारा जन्म सही है कि इस समय में हुआ जहाँ पे हमें भागवत कथाएं भी सुनने को मिलती है। और जो कल की भगवान का अवतार है वो तो अभी होने में बहुत समय लगेगा और जब कल की भगवान का अवतार होगा तभी कलयुग का अंत होगा।